guys, today we are discussing what is variable in C programming and rules of naming variable. वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स के जो हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं, कहीं हमारे प्रोग्राम में कोई एरर ना आ जाए या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ये सारी चीजें मैं आपके पास लेके आया हूँ. I am Sachin Bhardwaj, computer programmer. Welcome to our channel Attitude Academy. Let us start our topic. What is variable in C programming? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर variable in C and C++. A variable is a location in computer memory where the value can be stored. Variable must be declared before they are used in program. कि यानी कि जब भी हम प्रोग्राम में कोई वैल्यू डिक्लेयर करते हैं या स्टोर करानी होती है तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है वेरिएबल्स की, यानी कि वेरी करता है. यानी कि वेरिएबल का मतलब होता है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है एक बार स्टोर होने के बाद. यानी कि एक लोकेशन कंप्यूटर्स की जहाँ पर हम वैल्यू को होल्ड करा रहे हैं वो किस तरीके का होगा, कैसा होगा, उसके अंदर हम क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वो तो हमारे पास डेटा टाइप से डिफाइन होते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई नेम होगा जिसके अंदर हम उस डेटा को रख सकते हैं. राइट. तो आप देख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल इन सी एंड C++. यहाँ यानी कि यहाँ पर इंट क्या है, एक डेटा टाइप है, एज क्या है, एक वेरिएबल है, और इक्वल टू क्या है, उसकी वैल्यू है. यानी कि मेमोरी में जो स्टोर्ड है, एक रैम में जो स्टोर्ड है वो क्या है, आपके पास एज नाम की एक वेरिएबल है जिसमें होल्ड कर रखी है कितनी 20 वैल्यू, और वो किस टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप्स का है. राइट. तो यहाँ पर जो एज है दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल नेम, जो होल्ड कर रहा है 20 को, दैट इज वैल्यू को होल्ड करने के काम क्या आता है, वेरिएबल्स. राइट. इस तरह से चलते हैं हम और इसके कुछ रूल्स देखते हैं. वेरिएबल इन सी, ए वेरिएबल नेम given to the memory location is the basic units of the storage in program. The value stored in the variable can be changed during the program execution. A variable is only name given in the memory location. All the operation done on the variable affect that the memory locations. Right. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल को, उसका आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर कर पाते हो. राइट. तो यानी कि वेरिएबल क्या है, एक नेम है गिवन टू द मेमोरी लोकेशन. मेमोरी को एक नेम दिया जाता है जहां पर वो वैल्यू या डेटा को स्टोर कराने के काम आता है. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ रूल्स हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कि वेरिएबल इन सी कैन बी रेंज 1 to 25 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं, और वेरिएबल नेम शुड बी स्मॉल एंड मीनिंगफुल होना चाहिए. ऑल वेरिएबल नेम मस्ट बी बिगन विद द लेटर और अंडरस्कोर, यानी कि कोई भी वेरिएबल का नेम लेटर से स्टार्ट होता है या अल्फाबेट से, या फिर आप अंडरस्कोर लगा सकते हो. आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल लेटर्स द वेरिएबल नेम कैन बी कंटेन द लेटर्स एंड नंबर्स. फिर उसके बाद अगर आपने लिखा हुआ है इंट 7a तो ये वेरिएबल नहीं होगा, आपने लिखना है इंट a7. तो a क्या है, एक कैरेक्टर है, उसके बाद डिजिट आ जाए या कैरेक्टर आ जाए तो वो चल जाएगा. वेरिएबल नेम आर द केस सेंसिटिव. वेरिएबल का नेम केस सेंसिटिव होता है, इसलिए हमें, जैसे मैंने टी लिखा हुआ और टी एक स्मॉल में लिखा है एक अपर केस में, तो बोथ आर द डिफरेंट. तो वेरिएबल नेम आर द केस सेंसिटिव. नो स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउड. जैसे आप परसेंटेज लगा देते हो या फिर आपने डॉलर का साइन लगा दिया तो वो नहीं चलेगा वेरिएबल्स में. कोई आपने ग्रेटर देन साइन लगा दिया वेरिएबल में, वो नहीं चलेगा. राइट. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. और you cannot use a C कीवर्ड और रिजर्व वर्ड एज ए वेरिएबल नेम. तो वेरिएबल नेम में कोई भी आप मतलब कि रिजर्व वर्ड को यूज नहीं कर सकते. राइट. तो अब मैं आपको इसका लाइव इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ अपने टर्बो C++ पे कि किस तरह से वेरिएबल को होल्ड करते हैं, किस तरह से वेरिएबल को रखा जाता है और किस तरह से इसको स्टोर किया जाता है. राइट. तो आप देखिए मेरे साथ, इसमें बने रहे मेरे साथ और देखते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर हैश इंक्लूड conio.h लिखा है, और conio.h के बाद फिर मैंने यहाँ से हैश इंक्लूड stdio.h लिखा है हेडर फाइल्स, और फिर मैंने यहाँ पर void main एवरी प्रोग्राम ऑन द मेन फंक्शंस स्टार्ट कंपाइलर पॉइंट्स ऑफ यू और get ch, और फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है clr scr क्लियर स्क्रीन. राइट. तो अब यहाँ पर देखते हैं इंट मैंने यहाँ पर लिखा एज इक्वल टू 10. तो यहाँ पर एज नाम का जो वेरिएबल है उसने क्या होल्ड करा है, यहाँ पर 10 को होल्ड करा है. तो इस सिंपल तरीके से आप यहाँ देख सकते हो %d से इसको प्रिंट करा. तो एज मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आउटपुट हमें दे देगा एज का जो भी इसने होल्ड करा होगा. राइट. अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा होता, सपोज कीजिए A7, तो A7 ही लिखना पड़ता मेरे को यहाँ पर भी A7
तो ये भी चल जाएगा हमारे पास प्रोग्राम। अगर मैंने यहाँ पर 7a दिया होता, सपोज करो, तो ये वेरिएबल नहीं हो सकता, तो इसको देख लेते हैं पहले। तो ये वेरिएबल नहीं है, तो डिक्लेरेशन टर्मिनेशन इनकरेक्टली, इस तरह से आपके पास एरर आ जाएगा। तो आपको A7 ही देना पड़ेगा। आपको लिखना है A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 20, तो आप इस तरह से दे सकते हो। और यहाँ पर भी A, B दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। A और B की जो भी वैल्यू होंगी 10 और 20। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इस तरह से दे दिया तो दिस इज कंटेन द एरर्स, तो यहाँ पर भी एक एरर आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा, और कॉमा लगाने से ही आपका आंसर यहाँ पर सही हो पाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो किस तरह से वेरिएबल लिखा हुआ है। और सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल B लिखा हुआ है और यहाँ पर V है, तो बोथ आर द डिफरेंट, राइट। तो जो वैल्यू जो होल्ड कर रहा है वो ली आएगी। तो दिस इज कॉल्ड द केस सेंसिटिव होता है यहाँ पर। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरह से मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर वेरिएबल की पहचान आपको बता रहा हूँ। तो आपको पता लगा होगा कि वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से इसको चलाते हैं। तो वेरिएबल, हियर द सम एग्जांपल ऑफ द एक्सेप्टेबल वेरिएबल्स नेम्स। जैसे आपने यहाँ पर MOHD लिखा हुआ है, पीयूष लिखा हुआ है, ABS लिखा है, मूव अंडरस्कोर ये लिखा हुआ है, A_123 50 लिखा हुआ है, अंडरस्कोर टेम्प J, इस तरह के वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।